कश्मीर पर पाकिस्तान को झटका क्यों लगा? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में, या कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, कुछ ऐसा बयान आया कि पाकिस्तान को करंट लग गया और ये माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा झटका है जो शायद उसने सोचा नहीं था। अब इस सवाल का जवाब भी हम तलाशेंगे कि क्या वाकई में पाकिस्तान को झटका लगा है, और अगर झटका लगा है तो क्यों लगा है, ऐसा क्या हुआ? तो इसके लिए कुछ और सवालों के जवाब तलाशने होंगे। पहला सवाल, अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर का दौरा क्यों किया और उसकी टाइमिंग क्या रही? क्या ईरान मामले पर अमेरिका पाकिस्तान से नाखुश है, खफा है? क्या ये चीन के लिए भी एक संदेश है? जो कश्मीर दौरा रहा सर्गियो गौर का, जो अमेरिका के इस वक्त भारत में राजदूत है, और भारत पर फोकस क्यों कर रहा है अमेरिका, ये वो सवाल है जिसके जवाब हम तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को झटका क्यों लगा, और उसको लेकर पाकिस्तान ने बकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है जिसमें लिखा गया अमेरिका के यूएस चार्ज अफेयर को इस्लामाबाद में समन किया गया, बुलाया गया, और उन्होंने बताया वहां पर कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका की ओर से उनको ऐसा कुछ झटका लगेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के इतने करीब थे, उनके फेवरेट जनरल थे, तो ऐसे में आप सोचिए कि जब ये लिखा जा रहा है और अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है, तो ये बताता है कि पाकिस्तान को ये झटका कितना जोर से लगा है। अब लौटते हैं अपने सवालों पर। तो पहला सवाल, अमेरिकी राजदूत ने कश्मीर का दौरा क्यों किया? अगर आपको याद हो एक तारीख याद करना बहुत जरूरी है। 11 अगस्त को सर्गियो गौर की मुलाकात हो गई थी। अब जो सर्जियो गौर हैं, उनकी मुलाकात अजीत डोवाल के साथ हुई। अजीत डोवाल भारत के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर प्रधानमंत्री के। इन दोनों की मुलाकात हुई और ये जो मुलाकात थी उसका असर अब जाके देखने को मिला है, जब अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। और जम्मू कश्मीर का जो दौरा किया उसके साथ उन्होंने एक बहुत अहम चीज उस दौरान बताई, एक बयान जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खला है और भारत को बहुत अच्छा लगा है, और वो है कि जम्मू कश्मीर भारत का इंपॉर्टेंट अंग है, हिस्सा है। तो ये जो बात कहा सर्जियो गौर ने, ये बहुत अहम था, वो भी कश्मीर में खड़े होकर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अब उसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, वो है 2020 का। 2020 में यूएस कांग्रेस, जो वहाँ की संसद है, उसका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा। उस स्टेटमेंट में क्या लिखा था? उस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान और भारत को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, और इसमें कश्मीर के लोगों का हित ध्यान में रखना चाहिए। अब सोचिए कि 2020 में अमेरिकी कांग्रेस में ये स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट रखा गया है, और दूसरी तरफ सर्जियो गौर जब 2026 में भारत में कश्मीर में जाते हैं, श्रीनगर में जाते हैं, वो कहते हैं कि कश्मीर, ये जो हिस्सा है, ये भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इंपॉर्टेंट अंग है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये बताता है कि कितना बदलाव हुआ है। लेकिन साथ ही सर्जियो गौर है कौन? देखिए, सर्जियो गौर सिर्फ और सिर्फ भारत के राजदूत हैं ये नहीं है, इनका एक और परिचय ये भी है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही करीबी हैं, बहुत ही विश्वस्त हैं।